हाँ जी क्लास, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सारे स्टूडेंट्स अपनी वीडियोस ऑन करेंगे विद इन 2 मिनट्स। पार्टिसिपेंट्स एंटर होने की मैं वेट कर रही हूँ, ठीक है। विद इन 2 to 3 मिनट्स सभी स्टूडेंट्स की वीडियो ऑन होनी चाहिए। कोई भी स्टूडेंट अपनी वीडियो ऑफ नहीं करेगा। और साथ के साथ मैंने अटेंडेंस लेनी है। मैम आपकी तरफ से डिसेबल हुई है वीडियो। ओके जी, डन। हर एक स्टूडेंट की वीडियो ऑन होनी चाहिए। विद इन 2 to 3 मिनट्स अपनी सेटलमेंट कर लो। 42, 45, 46. 47, 48, 49, 50. Okay. 51, 52. 301, 23. 4, 5, 7. 14, 18, 19. Okay, open your notebooks and write down the date on the top. Today is 20. 37 to 20. 27 कर दिया और बोलो। मैं 1-2 मिनट दे रही हूँ। जो स्टूडेंट्स की वीडियो ऑफ है वो या तो ऑन कर लो या मैं उनको रिमूव कर दूं। वो स्टूडेंट मेरा लेक्चर नहीं लगाएगा जिसकी वीडियो ऑन नहीं है। इनके अलावा कोई है? इनके अलावा कोई है? Okay, roll number 1. Present, ma'am. 2. I hope सबने रीड आउट किया इस बार कल का टॉपिक। 3. Present, ma'am. 4. उसको ऑपरेशन समय लग गया, अलग समय लग गया। 5. Present, ma'am. 6. एल्गोरिथम समझ लग गया दोनों के। 7. प्रेजेंट मैम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 8. एप्लीकेशन से। 9. कल हम एप्लीकेशन 10. कर रहे थे। The very first application is 11. when there is a need to reverse the string. 12. So we need प्रेजेंट मैम। 13. ठीक है, सीधा स्ट्रिंग को स्टैक में पुश करो। 14. 15.
16 present ma'am. देवाशीष अपना रोल नंबर साथ में मेंशन करो। Okay ma'am. 16 देविका, 17 दिनेश, Codes for the checking of 18 दिवांश, the parentheses. 19 गौरव, Whether there are opening and equivalent closing 21 for an expression or not. It can be for a program. It can be 23 for an arithmetic expression. 24 It also helps with 25 calculation of the expression. 27 Calculation में भी help करता है. 28 Expression क्या होते हैं anyone? 32 33 Expression क्या होते हैं? 34 Present ma'am. 35 36 Present ma'am. 37 Expression किसको बोलते हैं? बहुत बार सुने हो तुमने? 38 9 Present ma'am. Yes. Yes. Arithmetic expression, algebraic expression सुने होंगे. 41 Whenever they are from multiply Present ma'am. 44 multiply by p divide by d. This is an expression 46 because it involves the operands. 7 These ABCD are the 8 operands and this plus multiply and divide are the operators. Ma'am 47, 46 present. Refer to expression. रणवीर ठीक है, तो इसकी हाँ जी। calculation रणवीर आपने कोई लेक्चर नहीं लगाया कभी? आज फर्स्ट टाइम आए हो आप? नहीं सेकंड मैम, थर्ड है आई थिंक। बट मेरे पास तो कोई अटेंडेंस नहीं है, या आपने बोली नहीं होगी या मैम, आपने लिखी फर्स्ट- नहीं होगी। cover करेंगे क्योंकि अभी आपका तो सीक्वेंस टूट जाएगा चैप्टर का. हाँ जी, तो this I'll be covering after the हाँ जी। completion of this chapter. फुल लगाई नहीं हुई। हाँ, या आपने अटेंडेंस लगाई नहीं होगी या बोली नहीं होगी। हाँ जी ठीक है, क्लासेस अपनी प्रॉपर्ली लगाया करो। Okay, fine. ठीक मैंने है। reverse का किया था. Reverse में मैंने ओके 48 रिया, की the way the 49 string is entered 50 to the stack is the reverse way it will be 51 pulled out from the stack. पहले आएगा मैम 528 में भाई, जब अटेंडेंस 51 की चल रही है तो बीच में क्यों टपक रहे हो? of the original. मैम सॉरी क्योंकि stack का LIFO principle है तो कोई भी चीज को उल्टा करके 52 तो stack is helpful. 3 Reverse का मतलब ही यही है कि उस चीज का reverse करके 54 उल्टा करके उसको देखना. 55 Simple करो. This is the simplest 7 8 9 ma'am. The next is वंशिका it will be checking. Yes ma'am. It will lead to the checking of ओके 59 विनीत, 60 प्रियांशु, validity of the expression 62 निखिल, containing nested parentheses. 63 नसीम अली, Stacks are also used to check Electronics. arithmetic expression. 301 Nested parentheses is Well, ma'am. size or not. मतलब उसके लिए opening brackets are 303 working parallelly or not. 4 सत श्री अकाल मैम। That is, सत श्री अकाल, it ठीक checks है, the validity of अपना an expression वीडियो ऑन करो। whether the left parenthesis वीडियो ऑफ नहीं होनी चाहिए। 301 is of bracket is and or 304 मैं बात थोड़ी देर बात कर दूंगा। इधर open हुए हैं. 306 मैं बात तेरा सड़क था मैम मैं। Okay. 306 Square, round 7 and curly present होने चाहिए. अगर सारी Ma'am. round है तो अगर 5 round open हुई है तो 5 round 308 that is a very good expression. 9 10 Like this. प्रेजेंट मैम Valid inputs. मैम 9 प्रेजेंट ओके जी। ये एक round जैसे शिवम सोनी, रोल नंबर 12। ऐसे ही, ये कुछ valid example है. Valid में to take the equivalent concern होना चाहिए. ये नहीं कि कोई चीज पहले जैसे ये है यहाँ पे देखो round bracket शुरू हुई then square bracket then फिर round. ओके, ये स्टूडेंट्स को मैं रिमूव कर दूं जिन्होंने वीडियो ऑन नहीं की हुई? लेकिन यहाँ पे पहले ये खत्म हो गई. शिवम, रिया, This can be सुबल, done, but there is one single अजीत। letter. If the uncovered अब बोलिए कौन सा स्टूडेंट बाद में एंटर हुआ है जिसकी अटेंडेंस नहीं लगी? letter opening and closing present होने चाहिए. No doubt in Anyone? any order. Continue. तो आज आपने देखना है सबसे पहले ये देखो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होते क्या हैं. अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस एनी एक्सप्रेशन 28 रोल नंबर यहाँ पर है लेकिन वो प्रेजेंट नहीं बोल रहा। 4 रोल नंबर यहाँ पे है लेकिन वो प्रेजेंट नहीं बोल रहा।
ऑपरेंड्स रोल नंबर 12 शिवम सोनी 312 यहाँ पर है लेकिन उसने प्रेजेंट नहीं बोली। अर्शदीप 508 यहाँ पर है लेकिन उसने अटेंडेंस नहीं बोली। पढ़ने तो देखो आप लोग आ नहीं रहे हो, सिर्फ अटेंडेंस के पीछे आ रहे हो, तो कम से कम अटेंडेंस तो बोल दिया करो। द वैल्यूज बिटवीन व्हिच द ऑपरेशन 57 सुबल एंड ऑपरेटर इज क्लास में है लेकिन नो अटेंडेंस। मैम 517 मैम 517 if this is an expression then it is obviously can be ओके कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका माइक खराब है some जो मैम अटेंडेंस 528 520 some operation between the variables a and b 28 में 28 डन। मैम 557 मैम कोई 517 517 डन। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका माइक खराब है, वो अपनी चैट बॉक्स में अटेंडेंस फिल कर सकता है। use of operations as well as operators from as an expression. ओके फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे सीधी सीधी सी बात बताओ कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स समझ में आ रही है? इन सब के नाम यस मैम जगमीत को छोड़ के, ऑपरेटर इनका मतलब इन देवाशीष को छोड़ के, आंधी भी है मैम। हर्ष को छोड़ के, अगर ऑपरेटर पहले है मैम आंधी भैया दिलराज। दिलराज। अच्छा जी, चलो बताइए दिलराज, कल मैंने क्या करवाया? एक्सप्रेशन है उसकी इंटीग्रेशन है, अगर उसको प्लस ए बी के फॉर्म में लिखा तो इट इज टर्न एज अगर उसको ए बी प्लस मैम पीएनपी ते एनपीएन ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ट्रांजिस्टर आईसी। हमने कहा है कि जो स्टैक है दैट इज ट्रांजिस्टर का बेस क्लियर है सभी को? अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को वैल्यू नो मैम कैसे बेस नहीं क्लियर। प्रोवाइड ओरिजिनली जगमीत को नहीं क्लियर तो मैम बाकियों को क्यों क्लियर होएगा? ऑफ एक्सप्रेशन विद अस कोई भी एक बड़ा सा एक्सप्रेशन मैम मैंने कल की वीडियो बहुत बार देखी रिपीटेड टाइम्स पर वो मुझे नहीं समझ आया। नहीं समझ आया। ओके पावर टू एक्स चलिए, with a lot of brackets involved in it and so on. It can be any of the expression. Normal real life में जब मैथ्स की आपके पास होता है तो आपके इनपुट नोटेशन में एक्सप्रेशन दिए जाते हैं टू सॉल्व द एक्सप्रेशन। कंप्यूटर को भी हम वैसे सप्लाई करेंगे, लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर को इनपुट एक्सप्रेशन सॉल्व करना नहीं आता। कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट ओके नोटबुक प्रॉपर्ली व्यू है? देन इट विल कैलकुलेट द पोस्टफिक्स नोटेशन। यस मैम। चलिए, यस हर मैम। एक स्टूडेंट ने बिल्कुल ध्यान देना, ठीक है? बात समझ लगी? स्टेप में क्या करना है? हम लोग ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं, एक्सप्रेशन लेना है दोबारा से एक बार रिपीट कर रही हूँ, ठीक है? रिव्यू करवा रही हूँ क्योंकि हम लोग अभी कॉमन उन चीजों को हम लोगों ने कॉमन लगाना है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है? जब हम लोगों ने ट्रांजिस्टर की बात की तो हमने बोला कि ट्रांजिस्टर के 3 पैर हैं, ठीक है, या 3 रीजन्स हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। ये चीज हम लोगों ने की, ठीक है? अब ट्रांजिस्टर जो है एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि इसकी 2 टाइप्स हैं। हम लोग डिस्ट्रीब्यूट उसको करेंगे, वन इज एन पी एंड एन, सेकेंड इज पी एन पी, ये चीज, ठीक है? अब क्या है, जब हम लोग डायोड से इसका कंपैरिजन करते हैं, जो कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, जब हम लोगों ने डायोड किया तो उसमें हमने बोला कि डायोड के 2 पैर हैं। तुम लोगों की भाषा में, नॉर्मल भाषा में समझा रही हूँ, कोई इंग्लिश यूज नहीं कर रही। आई नो दैट यू बिलोंग टू सीबीएसई और आईसीएसई पैटर्न्स, ठीक है? तुम लोगों को जो मैंने समझाया था मेरे ख्याल से समझ लग जाना चाहिए था, बट मुझे लग रहा है कि मुझे आप लोगों को नॉर्मल भाषा में समझाना चाहिए, ठीक है? अब ध्यान देना, डायोड के 2 पैर हैं या 2 रीजन्स हैं जिसको हम लोगों ने नाम दिया था पी रीजन और एन रीजन, ठीक है? हम लोगों ने बात की थी कि ये एक जंक्शन ट्रांजिस्टर है जिसके बीच में जिसके बीच में एक जंक्शन आती है। दिस वन इज जंक्शन, दिस वन इज बैरियर, ठीक है? P is full of holes and N is full of electrons, ठीक है? जब हम लोग ट्रांजिस्टर की तरफ आए इधर, तब हम लोगों ने बोला कि एक जंक्शन ये हो गई और एक जंक्शन ये हो गई, मतलब कि यहाँ पर एक जंक्शन की बात हो रही है बीच में
यहाँ पर दो जंक्शंस की बात हो रही है, दिस वन, दिस इज वन जंक्शन, दिस इज सेकेंड जंक्शन। नाउ यहाँ पर हो गई हम लोगों के पास दो जंक्शंस। अब जब हम लोग यहाँ पर बैटरी अटैच करते थे तब हम लोग सिंगल बैटरी अटैच कर रहे हैं, एक बार में सिंगल बैटरी। अब इनकी प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी मींस प्रेफरेंस। या वो पॉजिटिव बैटरी जब लगेगी हमारे पास एक या वो expression में नेगेटिव इन बैटरी सारे लगेगी, different type of operators या तो मैं available P होते को हैं, P हमें के साथ preference कनेक्ट होती है। करके और N को N हमें के साथ preference कनेक्ट चाहिए करके on the basis of फॉरवर्ड their बायस number। बना दूंगी, First preference is या मैं second उल्टी preference बैटरी लगा दूंगी, P को N के साथ जोड़ के और N को P के साथ जोड़ के। ये लगी मेरी पहली बैटरी। जब P को मैंने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया और N को मैंने नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया तो ये बन गया मेरा फॉरवर्ड बायस्ड, जिसमें करंट पास हो सकता है, क्योंकि जिसमें जंक्शन का साइज रिड्यूस हो जाता है, जिस करके ये जितने भी चार्ज कैरियर्स हैं ये वाले, दे डिफ्यूज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और वन रीजन टू अनदर। तो ये डिफ्यूज होके एक दूसरे की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, जब हम लोगों ने एक और बैटरी इसके अलावा उल्टी बैटरी, हम लोगों ने क्या किया, व्हेन P इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, उल्टी बैटरी दे दी, एंड N इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, इसको पॉजिटिव दे दिया, तो उल्टी बैटरी लगी है, तो हम लोग इसको नाम देते हैं दिस इज रिवर्स बायस। अब रिवर्स में या तो करंट फ्लो नहीं होगा या बहुत थोड़ा करंट फ्लो होगा, that current is known as reverse current or leakage current, but that is due to the minority charge carriers, कुछ चार्ज कैरियर्स करके, क्योंकि यहाँ पर जंक्शन का जो साइज है वो लार्ज हो जाता है। जब जंक्शन का साइज मींस देसी भाषा में बात करें, एक चीज, ये चीज यहाँ पड़ी है और ये चीज यहाँ पड़ी है, देखिए ये चीज यहाँ पड़ी है, यहाँ पड़ी है, इसकी जंक्शन का साइज बहुत कम है, तो ये चीज आपस में मिक्सअप हो सकती है, तो ये डिफ्यूज हो सकती है। ये चीजें अगर ये दो टेबल पे हम लोग दो जाने बैठे हैं तो ये इधर से इधर मूव कर सकती है, ये इधर से इधर मूव कर सकती है और मिक्सअप भी हो सकती है, मींस इलेक्ट्रॉन होल पेयर कॉम्बिनेशन भी बना सकती है। बट अगर हम लोगों की चीजें यहाँ पर हैं, यहाँ पर जंक्शन का जो साइज है दिस वन, ये जो गैप है, ये बैरियर बहुत ज्यादा है, तब हमारे यहाँ से यहाँ पर मूव होना दैट इज डिफिकल्ट, बट ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, कुछ चार्ज कैरियर्स जो इधर से इधर और इधर से इधर मूव कर सकते हैं, उस करके बहुत ही थोड़ा, जिसको हम लोगों ने लीकेज करंट का नाम दिया। ये था हम लोगों का डायोड का बेस। अब हम लोगों ने क्या बोला कि जब हम लोग ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं, ये हमारा बेस है, जड़ है ये मेरे पेड़ की, मैंने उसको क्या किया, मैंने 2 की बजाय उसको 3 में डिवाइड कर दिया, ट्रांजिस्टर का टॉपिक आ गया। ट्रांजिस्टर में सिंपल सी भाषा में याद रखो, जब 3 हिस्से बट गए तो मेरी बैटरियां कितनी लगेगी, मैं एक बैटरी तो देने से रही, मैं कितनी बैटरी लगाऊंगी, एक मेरी बैटरी लगेगी इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए, मतलब NP या PN, मतलब इधर वाली जो जंक्शन होगी दिस इज एमिटर बेस, ये है EB जंक्शन, दूसरी बैटरी ये और ये, इन दोनों को दिस वन, ये CB, this one is EB junction, this one is first to last to, तो ये CB जंक्शन। अब मैंने इनको बैटरी देनी है, अब बैटरी फिर से वही
या मैं फॉरवर्ड लगाऊंगी या मैं रिवर्स लगाऊंगी, या बैटरी इन दोनों को लगे, एक बैटरी इन दोनों को लगेगी, एक बैटरी इन दोनों को लगेगी। ठीक है, अब मैंने वो बैटरी कैसे लगाई, जब मेरे को पता है कि मेरा जो ट्रांजिस्टर है वो FR रीजन में काम करता है, मींस दैट वर्क्स इन द एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन में क्या काम हुआ, मैंने P को, ये वाले की बात कर रही हूँ, सबसे पहले हम लोग यहाँ से ये चीज को देख रहे हैं, इस चीज को। अगर मैं PNP ट्रांजिस्टर की बात कर रही हूँ तो PNP ट्रांजिस्टर कहता है व्हेन P इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, मैंने P को पॉजिटिव हिस्से के साथ मिला दिया, उसके बाद N को मैंने नेगेटिव के साथ मिला दिया। जब मैंने इसको नेगेटिव के साथ मिलाया तो ये मेरा बन गया फॉरवर्ड। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों की बात करूं, when P is connected to negative, इस हिस्से को मैंने दे दिया नेगेटिव कनेक्शन और N को मैंने दे दिया पॉजिटिव। ठीक है, तो ये मेरा बन गया रिवर्स। तो मैंने यहाँ पर ट्रांजिस्टर में मेरे पास 2 जंक्शन थी, 3 हिस्से हैं, 2 जंक्शंस हैं, दोनों को मैंने अलग अलग बैटरीज दे दी F और R। ठीक है, एमिटर, बेस, कलेक्टर। एमिटर के थ्रू हम लोग एंटर हो रहे हैं, एमिट कर रहे हैं। बेस एक जरिया है जो इधर से उधर पास ऑन करता है बचे हुई चीजें जिनका इलेक्ट्रॉन होल पेयर नहीं बनता वो, और कलेक्टर जो है वो कलेक्ट करता है। जितने चार्ज कैरियर्स एमिटर एमिट करता है जिनका इलेक्ट्रॉन होल पेयर कॉम्बिनेशन नहीं बना होता, उनको वो क्या कर देता है, पास कर देता है, और कलेक्टर कलेक्ट कर लेता है। ये जो हिस्सा है ये हम लोग इनपुट बोलते हैं, ये जो हिस्सा है वो हम लोग आउटपुट बोलते हैं। इतना क्लियर होगा? मैम ये जो 2 बैटरीज हैं वो साथ में ही ऑन होती हैं? हाँ जी, FR में ही काम करेगा ना बच्चे। मैम जैसे फिर मतलब एक बैटरी का टर्मिनल जो मतलब एक में जा रहा है, मतलब एक साइड से उसको पॉजिटिव मिल रहा है, एक साइड से नेगेटिव मिल रहा है। यस मैम, तो मतलब उससे वो नहीं होगा कि मतलब दोनों साथ में हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उसने नॉर्मली करंट फ्लो दिखाना है, उसने बताया कि जो मेरा ट्रांजिस्टर है वो मेरा FR रीजन में काम कर रहा है। स्टार्टिंग में फॉरवर्ड बैटरी लगेगी, बाद में रिवर्स बैटरी लगेगी। ओके मैम। ठीक है, अब ये था बेस। अब हम लोगों ने जब कल बात की, हमने बात की कि जो मेरा ट्रांजिस्टर है उसको मैं 3 तरह से कनेक्शंस लगा सकती हूँ उसके। ये चीज, वो 3 कनेक्शंस क्या थे, या तो मैं उसको CB बेस को कॉमन कर दूं, या CE एमिटर को कॉमन कर दूं, या CC कलेक्टर को ग्राउंड कर दूं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोगों ने पहला वाला ये चीज की थी, दैट इज CB। अब CB क्या कहता है, हम लोगों ने पढ़ा ट्रांजिस्टर के जो टर्मिनल्स हैं, जो सिंबल्स हैं, सबसे पहले सिंबल देख लो। हम लोगों ने ये चीज बनाई थी, दिस वन। 2 चीजें हैं, NPN, ठीक है, PNP एंड NPN। ये चीज, दिस वन, this and this। यहाँ पे लाइंस लगा दो। जब मेरे आगे सर्किट डायग्राम्स भी बनने हैं उसमें भी सबसे पहले मेरा ये टर्मिनल जरूर बनेगा। इधर साइड पे भी ऐसे ही बना लो, सेम, दिस वन, दिस एंड दिस। ठीक है, अब ये मेरा एमिटर है, दिस वन। ये मेरा कलेक्टर है, दिस वन। ये मेरा बेस है, दिस वन। एमिटर, कलेक्टर, बेस। 3 पैर, PNP। N से
P की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं जब ये काम हो जाता है और करंट उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, दैट इज फ्रॉम P to N। तो P से N की तरफ करंट फ्लो होता हुआ दिखाना है। यहाँ पर बना P N P। P से N की तरफ जो करंट फ्लो होगा वो हमेशा या तो एमिटर टू बेस होगा या बेस टू एमिटर होगा। पहले वाले हिस्से में, इधर वाले हिस्से में P to N ये करंट फ्लो होता हुआ मैंने दिखा दिया। ठीक है, और लास्ट था, अगर आपको राइट रिलेशनशिप मिल रही है तो क्या करना आपने, स्टैक में से एक एक करके एलिमेंट निकालने to करने शुरू करने जब तक उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लेफ्ट रिलेशनशिप। दूसरा NPN, ये है N, ये है P, ऐसा करते करते लेफ्ट ये है N। जब मिली उसको भी रिमूव कर दो और N ऐसे end हो जाएगा। ये और N ऐसा से end इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो stack हो रहे complete हैं, होगी, P से करंट तो फ्लो हो आपको रहा है, क्या P मिलेगा? to आपका N। post-it solution मिल जाएगा। ठीक है, एक बार इसको एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, then you will be more clear. Is the screen visible? जब PNP की बात कर रहे हैं, इस केस में जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज फ्रॉम एमिटर टू बेस। The problem is to convert this expression 2 plus bracket 4 minus 1 multiplied by 3 into 4. जब NPN की बात कर रहे हैं तो मेरा करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम बेस टू एमिटर। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, the very first step of calculation works is I need to push this symbol left bracket, push left bracket to, अब हुआ क्लियर? this is left bracket. यस मैम। मैम चाहे बैटरी जिस मर्जी जैसे लगी हो। हाँ, अभी आपको बताती हूँ कि बैटरी, अगर तो आपने ध्यान देना कि आप लोगों का बैटरी जैसे मर्जी नहीं लगी हो, जो ट्रांजिस्टर काम करेगा वो FR में काम करेगा। जो बाकी आपको करवाए हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायसिंग हो सकती है, मैंने क्या किया, मेरे पास 3 चीजें हैं, दिस दिस एंड दिस। मैंने क्या किया, मैंने इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ भी बना दिया, इसके साथ भी बना दिया, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ बना दिया, फिर इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ बना दिया। मैंने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना दिए। तो मैंने क्या किया था, मैंने एक FR बनाया था। 2 तो चीजें हैं, एक फॉरवर्ड है, ऑब्वियस सी बात है, 2 तरह की बैटरी काम कर रही है, एक सीधी एक उल्टी, फॉरवर्ड और रिवर्स। मैंने FR भी लगा दिया, मैंने F भी लगा दिया, मैंने R भी लगा दिया, मैंने RF भी लगा के देख लिया। इसमें वो सिर्फ पॉजिटिव शेप दे रहा है, इसमें वो सिर्फ नेगेटिव शेप दे रहा है। दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। स्टैक में कौन जाएगा, ऑपरेटर और ब्रैकेट। So this is our transistor. अब जब हम लोगों ने ये बात की थी, मैंने आप लोगों को करवाया वर्किंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर। कहीं पे मेंशन नहीं है कि किसकी वर्किंग लिखो। अगर गिवन है तो, अगर मुझे गिवन है कि आप लोगों ने इसकी वर्किंग लिखनी है, PNP की ट्रांजिस्टर की वर्किंग करो, तो आप लोग PNP की बताओगे, ठीक है। This is P, this is N and this is P। नेक्स्ट क्या है, माइनस। P को अब माइनस पॉजिटिव के साथ जाएगा क्यों, और N को नेगेटिव के साथ। लेकिन अगर वो सेम जगह पे बैठे हुए, ब्रैकेट P को जगह बदल जाए, नेगेटिव के साथ उसकी रेंज बदल और N को पॉजिटिव के साथ। ये चीज बना दी। जब इधर बात की तो उल्टा हो गया। ये है N, ये है P, ये है N, ठीक है। N is connected to negative, अब माइनस को कुछ P is connected to जाने से पहले क्या करना है, पहले positive, प्लस पोस्टिव में चला जाता है, P is connected to negative, ये हो जाएगा।
and n is connected to positive. माइनस के बाद क्या आया, इधर ये One चीज क्या बनेगी। करेंगे, फिर से पुश कर देंगे, इसकी पिक भी आ जाएगी आपको, पुश होगा। जो चीज मैं करवा रही हूँ, ठीक है। ग्रुप में पिक आ जाएगी। अगर यहाँ पे आपको क्लियरली डायग्राम नहीं डिस्प्ले हो रहा, सिर्फ समझ लो डायग्राम, आप लोग जो प्रॉपर्ली अपनी नोटबुक्स पे ड्रॉ करना है वो आप लोग यहाँ से देख के कर लेना बात, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम लोग कल एक बात कर रहे थे, If a right relationship is encountered, it immediately pop from stack and add ये चीज मैंने ली, मैंने बोला कि ये एमिटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। यहाँ पर बात हो रही है माइनस अकेला पड़ा, कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक्स या कॉमन बेस कनेक्शन। अब उसके बाद क्या आया, मल्टीप्लाई ऑपरेटर। अब देखो मल्टीप्लाई के ऑपरेटर, इधर एक मिली एम्पियर लगा दिया, प्लस क्या, इधर भी एक मिली एम्पियर लगा दिया, एक इधर लगा दिया वोल्ट मीटर, यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाए, इधर भी एक लगा दिया वोल्ट मीटर, इसको कर दिया ग्राउंड। ठीक है। तो पीछे के बाद एक्चुअली यहाँ पर लगे थे मल्टीप्लाई चलाओ, रजिस्टर, टू एंटर करते हैं। और मल्टीप्लाई के बाद क्या था, 3 फिर से हम 4 में ऐड कर देंगे। 3 के बाद ठीक क्या है। यहाँ पर लगाई थी मेन बैटरीज, ये वाला हिस्सा। जब कॉमन बेस की बात कर रहे थे तो दिस इज इनपुट, दो चीजें बोला था निकालने के लिए, एक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, एक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। जब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं तो मतलब मुझे एमिटर करंट निकालना है यहाँ पर। जब मैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रही थी इधर वाली, तब मतलब कि मुझे कलेक्टर करंट निकालना है, दिस वन। ये दो चीजें मुझे निकालनी है। Now you will try this one. मैंने क्या किया, इस वाली बैटरी को, ये जो वोल्ट मीटर है इसको मैंने नाम दे दिया, इधर की जंक्शन है दिस जंक्शन, सी दिस, इस जंक्शन को हम लोगों ने नाम दिया, ये ई और बी है तो मैंने इसको नाम दे दिया VEB। जो इधर वाली जंक्शन है दैट इज CB, तो मैंने इसको नाम दे दिया VCB। अब यहाँ पर कहीं मुझे दिख नहीं रहा मैंने कौन सा ट्रांजिस्टर लिया है, आपकी मर्जी है, कोई भी ट्रांजिस्टर बना लो। अगर मैं बना रही हूँ PNP तो P से N की तरफ मैं एरो ऐसे दिखा दूंगी अपने डायग्राम में, ठीक है। और अपनी बैटरी के जो कनेक्शंस हैं, P इज कनेक्टेड टू, ये डायग्राम बन गया, मैंने कनेक्शन दिखा दिया कि मैंने PNP बनाया जी। P को यहाँ पर ये बैटरी, ये पॉजिटिव के साथ जोड़ दो, ये N है, N को मैं नेगेटिव कनेक्शन दूंगी। दूसरी तरफ ये है फॉरवर्ड, अब मुझे इधर का हिस्सा रिवर्स करना है। P is connected to negative and N is connected to positive। तो ये मेरा डायग्राम तैयार हो गया। अब मैंने क्या किया था कल, जब मैंने IE निकालना है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, मैंने क्या किया, ये वाला करंट निकालने के लिए, ये IE है, इधर वाला करंट निकालने के लिए ये चीज फाइंड आउट करनी है, जो उसके ऑपोजिट साइड की जो वोल्टेज है इसको मैंने कांस्टेंट कर दिया, इधर वाली वोल्टेज को। एक बार मैंने इसको 0 वोल्ट डाल दिया, फिर मैंने इसको 2 वोल्ट पे डाल दिया, फिर मैंने इसको 4 वोल्ट पे डाल दिया। VCB kept constant और set at a particular value। जो चीज निकालनी है, दूसरी वाली साइड की जो वोल्टेज है उसको कांस्टेंट कर दो या एक पर्टिकुलर वैल्यू पे सेट कर दो। जो उसी की साइड की वोल्टेज है मींस VEB, इधर वाली जंक्शन की जो वोल्टेज है, इसको चेंज करते जाओ।
तो हमारे सामने हमारा इधर का जो करंट है वो आता जाएगा। इस तरीके से हम लोग अपने IE को फाइंड आउट करते हैं। We have to find IE, VCB kept constant or set at a particular value, changes in VEB, and you have to find the IE. अब जब मुझे निकालना है IC, इधर वाली चीज, ये वाला करंट मुझे निकालना है, दिस वन। इसको निकालने के लिए जो चीज ऑलरेडी आपने निकाल चुके हो, इसको कर दो कांस्टेंट। इस वाले को, इसको कांस्टेंट किया मैंने, एक बार पे इसको रख दिया 2 मिली एम्पियर पे, फिर मैंने इसको रख दिया 5 मिली एम्पियर पे, फिर मैंने इसको रख दिया 7 मिली एम्पियर पे। और जो चीज आपके पास वोल्टेज इधर की है, इसको चेंज करते जाओ और आपके सामने उधर का पर्टिकुलर करंट आ जाएगा। अब बताइए, लगा पता? ठीक है, वो भी सेट में गई। यस मैम। लेफ्ट के बाद बी। यस मैम। ये दो हिस्से ध्यान देना, ये दो हिस्से, ये लगा है मिली एम्पियर, ये लगा है मिली एम्पियर। इधर वाली जंक्शन का नाम है EB जंक्शन, इधर वाली जंक्शन का नाम है CB जंक्शन। एक इधर लगा है वोल्ट मीटर, जिसको मैंने VEB का नाम दे दिया। एक लगा है यहाँ पे वोल्ट मीटर, जिसको मैंने VCB का नाम दे दिया। अब ध्यान देना, जब मैंने ये वाली चीज निकालनी है, सबसे पहले मुझे ये चीज निकालनी है, मींस एमिटर का करंट, ये वाला, ये एमिटर है। तब ये निकालने के लिए मुझे इसको कांस्टेंट करना पड़ेगा, इसको 2 वोल्ट पे, अगली बार मैंने इसको रख दिया 4 वोल्ट पे, अगली बार इसको रख दिया 5 वोल्ट पे। इसमें चेंजेस करी जाओ, ठीक है? इसको कांस्टेंट रख दो, इसको घुमाई जाओ, इस वाली नोब को घुमाई जाओ और ये वाला करंट सामने आता जाएगा। इसको 4 पे रखो, इधर वाली नोब को घुमाई जाओ और ये करंट सामने आता जाएगा। जब ये पर्टिकुलर वैल्यू पे आके फिक्स हो जाएगा। बच्चे हर बार अलग अलग रीडिंग्स ले रहे हैं, कांस्टेंट कर दिया मैंने, उसको 2 पे सेट कर दिया। किट दिखाऊंगी आपको, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे मैंने उसको सेट कर दिया। इधर वाली वोल्टेज को, ऑपोजिट वोल्टेज को जब सेट करते हैं एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, इसकी वोल्टेज अपनी वोल्टेज में चेंज करते हैं, क्योंकि मैंने इधर वाले का करंट निकालना है। जब इधर वाले का करंट निकालना है तो बट ऑब्वियस है, मैं इधर वाली वोल्टेज को चेंज करूंगी तो मेरे सामने मेरा करंट आता जाएगा। अब अगर मैं बात करूं, इधर का करंट निकालना है, ये वाला जिसको आप लोग बोलते हो IC, ये, तब जो चीज निकाली हुई है इसको एक पर्टिकुलर वैल्यू पे सेट करो। सबसे पहले मैंने इसको सेट किया 2 मिली एम्पियर पे, इसकी वोल्टेज को चेंज करती गई और मेरे सामने मेरा IC आता गया। फिर मैंने इसको 5 मिली एम्पियर पे सेट कर दिया, फिर इसको चेंजेस की, इधर की नोब घुमाई और इधर का करंट मेरे सामने आ रहा है। जिधर का करंट निकालना है उधर की वोल्टेज में चेंजेस होंगे। इनपुट निकालने के लिए, IE निकालने के लिए VCB को कांस्टेंट करते हैं, VEB को चेंजेस करते हैं और IE सामने आ जाता है। जब आउटपुट निकालते हैं IC, तब जो चीज निकाली है IE उसको कांस्टेंट करते हैं, VCB में चेंजेस करते हैं और IC हम लोगों के सामने आ जाता है। सिंपल सी चीज, ठीक है जी? यस मैम। ओके, यस मैम। यही चीज आप लोगों को कल समझाई थी, डायग्रामेटिकली भी आप लोगों को समझा दी, सेपरेट करके भी